प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 33 पर। मैथमेटिक्स फॉर बीएससी के लिए ये चैनल आपका चल रहा है और पिछले वीडियोस में हमने आपको हाइपरबोलिक फंक्शंस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस और कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हैं। आज हम लेकर उपस्थित हैं कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स जो कि एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल यहाँ पर रखा हुआ है कि इफ़ कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इज इक्वल टू सेक थीटा देन प्रूव दैट tan हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा बाई 2 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको हल करते हैं। जैसा कि दिया गया था हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इज इक्वल टू सेक थीटा, और इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। सेक थीटा को बदल दिया है 1 कॉस थीटा में। अब इसमें क्या करते हैं कि यूज़ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, इसमें योगांतर अनुपात का नियम लगाते हैं। तो योगांतर अनुपात का नियम है कि इस प्रकार से कि a अपान बी इक्वल टू सी अपान डी। तो इसे ऐसा लिख सकते हैं कि a प्लस बी अपान ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपान सी माइनस डी, या a माइनस बी अपान ए प्लस बी इक्वल टू सी माइनस डी अपान सी प्लस डी। तो इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो हमने लगाया इसको कि कास मतलब a मीन्स कास हाइपरबोलिक अल्फा माइनस 1 अपान कास हाइपरबोलिक अल्फा प्लस 1, और यहाँ पर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि d की जगह पर आपका रखा हुआ है कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं कि हाफ एंगल में इसको चेंज करिए कि 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 अपान 2 कास हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस, और जब केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तब ध्यान रखना है माइनस रहता है, यानी 1 और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और 1 आप हर जगह से काट दीजिए तो बचेगा 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपान 2 कास हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इक्वल टू इधर से बचा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 और 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, और अब आपके पास बचा है साइन अपान कॉस मतलब tan हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा बाई 2 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बाई 2। लीजिए, ये रहा आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही अच्छा सा। इसको हटाएं। एक अगला एग्जाम्पल आपके पास दिया गया है। कहता है सो दैट कि 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक अल्फा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस साइन हाइपरबोलिक अल्फा होल पावर n इक्वल टू 2 की पावर n, और कॉस हाइपरबोलिक अल्फा बाई 2 की पावर n, और इंटू कॉस हाइपरबोलिक n अल्फा बाई 2, और प्लस
साइन हाइपरबोलिक एन अल्फा बाई 2। चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं ज़रा क्या कहा गया है। तो इसका LHS उठाइए, इसका सॉल्यूशन LHS कि 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा प्लस साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा और इस पूरे की पावर n है। अच्छा, इसमें ऐसा करते हैं, इसको एक साथ ले लीजिए कि 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा और प्लस साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा और इस पूरे की पावर n है और इसको आप तोड़ दीजिए 1 प्लस 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1 और प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा बाई 2 होल पावर n। इस 1 को इस 1 से कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या आपके पास 2 कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा बाई 2 और प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा बाई 2 होल पावर n। अब देखिए दोनों में से कुछ कॉमन है, कॉमन ले लीजिए 2 कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा बाई 2 और उसकी पावर n लगी हुई है तो यहाँ भी पावर हो जाएगी 2 की पावर n और अल्फ़ा बाई 2। यहाँ से बचा आपका कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा बाई 2 और साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा बाई 2 दिस होल पावर n। अच्छा, अब एक फार्मूला शायद आपको याद होगा कि कॉस हाइपरबोलिक z और प्लस साइन हाइपरबोलिक z ये होता है e की पावर z और अगर इसकी पावर n दी गई है तो ये बन जाएगा e की पावर nz। हालांकि ऐसा लाना नहीं है, आंसर तो आपका आ चुका है। अब इसको पुनः चेंज कर दें अगर हम तो क्या बन जाएगा कास हाइपरबोलिक nz और प्लस साइन हाइपरबोलिक nz। तो इस रिलेशन का यूज़ कर देना है यहाँ पर, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 2 की पावर n कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा बाई 2 की पावर n और इनटू अगर ये वाला फार्मूला आपको याद है तो इसको सीधे से लिख देंगे कॉस हाइपरबोलिक n अल्फ़ा बाई 2 और प्लस साइन हाइपरबोलिक n अल्फ़ा बाई 2। ये रहा आपका राइट हैंड साइड। तो इस पे अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल उठाते हैं, फटाफट से कर लीजिए। कहता है प्रूव दैट 1 प्लस tan हाइपरबोलिक x 1 प्लस tan हाइपरबोलिक x अपान 1 माइनस tan हाइपरबोलिक x इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 2x और प्लस कास हाइपरबोलिक 2x। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल आपको दिया गया है और इसको थोड़ा सा हल कर दीजिए। बस देखते हैं सलूशन इसका भाई। इसका भी लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए कि 1 प्लस tan हाइपरबोलिक x अपान 1 माइनस tan हाइपरबोलिक x। इसको ब्रेक कर दीजिए साइन और कॉस में 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक x अपान कास हाइपरबोलिक x अपान 1 माइनस साइन हाइपरबोलिक x और अपान कास हाइपरबोलिक x। इसको सॉल्व करें तो क्या मिलने वाला है कि कास हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x और अपान कॉस हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक x और ये कास और कास दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
अब आपको क्या करना है कि इसमें साइन हाइपरबोलिक 2x और कास हाइपरबोलिक 2x लाना है। तो इस जो आपका ये हर दिया गया है इसके कंजुगेट से गुणा भाग कर दीजिए, यानी कॉस हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x अपान कॉस हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक x और इंटू कॉस हाइपरबोलिक x और प्लस साइन हाइपरबोलिक x अपान कॉस हाइपरबोलिक x और प्लस साइन हाइपरबोलिक x गुणा करें तो ऊपर क्या बन जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x का होल स्क्वायर और अपान ये क्या बन जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x और माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अच्छा, अब अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद हो कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से एक जेड की जगह पर x यूज किया गया है, तो इस हर की वैल्यू तो 1 हो गई है और ऊपर वाला जो है इसका स्क्वायर तोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x और प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x और प्लस 2 कॉस हाइपरबोलिक x और इनटू साइन हाइपरबोलिक x और अपान 1 हो गया। अब देखिए ज़रा ध्यान से कि इतना पार्ट जो है ये हो गया आपका कॉस हाइपरबोलिक 2x और प्लस साइन हाइपरबोलिक 2x, ये आया आपका राइट हैंड साइड, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और जब हाइपरबोलिक फंक्शन हो जाता है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक 2x बन जाता है, क्योंकि साइन के साथ i आता है और उस i का जब आप स्क्वायर करेंगे तो -1 होगा और एक माइनस पहले से ही है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आपसे कहा गया कि इफ़ u इज इक्वल टू log tan π/4 प्लस θ/2, इफ u इक्वल टू log tan π/4 प्लस θ/2, ये तो दिया गया है। इसके बाद में कहा है प्रूव दैट tan हाइपरबोलिक u/2 इक्वल टू tan θ/2। ओहो, कितना अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। चलिए इसको हल करके देखते हैं। तो गिवन दैट आपके पास दिया क्या गया है कि u सिंस u इक्वल टू log tan π/4 और प्लस θ/2 ऐसा दिया है। अब यहाँ से log हटाएंगे तो e की पावर u हो जाएगा और इक्वल टू tan π/4 और प्लस θ/2 हो गया। अच्छा, अब इसका क्या करें कि ये जो आपके पास u दिया गया है, थोड़ा सा दिमाग चला दीजिए कि इस u को हम लिख सकते हैं u/2, यानी कि e की पावर u/2 और प्लस u/2, तो एक u/2 को नीचे पहुंचा दिया, ये हो गया माइनस का u/2 इक्वल टू, इसको वैसे ही छोड़ दीजिए कि tan π/4 और प्लस θ/2। अब इसमें लगा दीजिए क्या, यूज़ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। अच्छा, इससे पहले इसका फार्मूला हम तोड़ लें, फिर लगाते हैं रूल कि tan π/4 प्लस θ/2 है, तो क्या बन जाएगा, tan a प्लस b का सूत्र बनाइए, tan π/4 इन प्लस tan θ/2 और 1 माइनस tan π/4 इंटू tan θ/2, अर्थात ये रह गया आपके पास 1 और प्लस tan θ/2
अपान 1 माइनस टेन थीटा बाई 2। चलिए अब लगाइए इसमें कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। यहाँ पर लिख देते हैं कि यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, तो ये हो जाएगा कि e की पावर u बाई 2 प्लस e की पावर माइनस u बाई 2 अपान 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 अच्छा ऐसा करें, हाँ ऐसा कर लीजिए तो एक ही बार में आ जाएगा e की पावर u बाई 2 और प्लस माइनस u बाई 2, और जैसा इधर किया है वैसा ही इधर भी कर दीजिए। तो 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 और अपान, अब दोनों को जोड़ दीजिए कि 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 और प्लस 1 माइनस टेन थीटा बाई 2। तो इसमें से कुछ कटने वाला है, 1 से 1 कट जाएगा और टेन थीटा बाई 2 से टेन थीटा बाई 2 कट जाएगा। अब ये वैल्यू हो गई है, देखिए अगर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये टेन हाइपरबोलिक u बाई 2 है, क्योंकि u यहाँ अपान 2 कर देंगे, यहाँ अपान 2 कर देंगे तो ये साइन बन जाएगा, ये कॉस बन जाएगा। यानी कुल मिलाकर के अगर डायरेक्टली टेन वाला भी याद है तब भी काम चल जाएगा आपका। तो ये हो गया है टेन हाइपरबोलिक u बाई 2 और इक्वल टू क्या बचने वाला है कि 2 टेन थीटा बाई 2 और अपान 2, क्योंकि टेन से टेन कट गया। अब इस 2 से 2 को काट दीजिए, लीजिए फाइनल रिजल्ट आपका हो गया कि टेन हाइपरबोलिक u बाई 2 इक्वल टू टेन थीटा बाई 2। यही आपको लाना था। तो उम्मीद है कि कुछ एग्जाम्पल समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो इसको ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लें। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है। अब आपसे ये कहा गया है कि 1 अपान 2 साइन हाइपरबोलिक x, जैसे इसको यहाँ पर लिख देते हैं कहता है सो दैट, सो दैट कि 1 अपान 2 साइन हाइपरबोलिक x और प्लस साइन x, और कुछ है, हाँ साइन x इक्वल टू क्या लाना है कि x प्लस x की पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 प्लस x की पावर 9 अपान फैक्टोरियल 9 प्लस एंड सो ऑन। ये आपको प्रूफ करना है। चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं सॉल्यूशन कि LHS क्या है 2, यानी कि 1 अपान 2 और साइन हाइपरबोलिक x और प्लस साइन x, ये तो रहा आपका लेफ्ट हैंड साइड। और इसमें क्या करते हैं कि 1 अपान 2 और दोनों की वैल्यूज़ रख दीजिए, दोनों की वैल्यूज़ सेम हैं, केवल चिन्ह का अंतर होता है। तो इसका मान हो गया x प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3, एक्स की पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5, एक्स की पावर 7 अपान फैक्टोरियल 7, 9 अपान फैक्टोरियल 9 प्लस एंड सॉन, और प्लस इसमें आपको करना है साइन x की वैल्यू, तो x माइनस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 एंड सॉन। तो अब देखिए ज़रा ध्यान से कि 1 अपान 2 और यहाँ से क्या बचने वाला है कि 2 इंटू, देखो ये एक्स क्यूब प्लस का है और यहाँ से माइनस का है, कट जाएगा, और इसके बाद में 7 वाला माइनस का आएगा और इधर प्लस का रखा है, कट जाएगा। तो बचेगा आपके पास 2x प्लस
एक्स की पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5, एक्स की पावर 9 अपान फैक्टोरियल 9 प्लस एंड सॉन, और इस 2 से 2 को काट दीजिए, बचेगा x प्लस एक्स की पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 प्लस एक्स की पावर 9 अपान फैक्टोरियल 9 प्लस एंड सॉन, और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। लीजिए, एक लाइन का सवाल है, बड़ा ही आसान है, बस फ़र्क थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि ये जो एक्सपेंशंस हैं, इन एक्सपेंशंस को ध्यान रखिए, और एक्सपेंशन जैसे ही आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे बस तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से एक और दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि इफ़ u इज इक्वल टू log 10 पाई 4 प्लस थीटा बाई 2। अब यहाँ पर आपको लाना है कि साइन हाइपरबोलिक u इक्वल टू tan थीटा। चलिए, इफ़ u, इसको नेक्स्ट नंबर डाल देते हैं, और अब ये आपको लाना है कि इफ़ u इक्वल टू log 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, तो प्रूव दैट, यहाँ पर चेंज कर लीजिए, हम क्या आ जाएगा कि साइन हाइपरबोलिक u, यानी कि साइन हाइपरबोलिक u इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा देखिए, जैसा कि यहाँ पर दिया गया था आपको कि गिवन दैट u इक्वल टू log 10 पाई बाई 4 और प्लस थीटा बाई 2। यहाँ से हमने क्या किया कि log को हटा दिया, और जब आप log को हटा देंगे तो फंक्शन आपके पास इतना बचेगा। अब इसका फार्मूला तोड़ दीजिए कि tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई tan थीटा बाई 2 अपान 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2, और ये हुआ 1 प्लस tan थीटा बाई 2 अपान 1 माइनस tan थीटा बाई 2, और ये वैल्यू है e की पावर u की। अगर यहाँ से हम e की पावर माइनस u ज्ञात करना चाहें तो ये उल्टा हो जाएगा, 1 माइनस tan थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस tan थीटा बाई 2। अब लगाइए साइन हाइपरबोलिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, एक्सपोनेंशियल के रूप में डेफिनेशन इसकी, कि साइन हाइपरबोलिक z इक्वल टू हो जाएगा e की पावर z माइनस e की पावर माइनस z अपान 2। तो ये बना, इसकी डेफिनेशन लगा देते हैं कि सिंस साइन हाइपरबोलिक u इक्वल टू e की पावर u बाई 2 माइनस माइनस u अपान 2, यानी कि 1 अपान 2, और e की पावर u की वैल्यू क्या है, 1 प्लस tan थीटा बाई 2 अपान 1 माइनस tan थीटा बाई 2, और माइनस 1 माइनस tan थीटा बाई 2, और अपान 1 प्लस tan थीटा बाई 2। और क्या किया है कि यहाँ से e की पावर u और e की पावर माइनस u दोनों की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए कि 1 अपान 2, यहाँ पर आएगा 1 प्लस tan थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और माइनस 1 माइनस tan थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और अपान क्या बन गया, 1 माइनस tan थीटा बाई 2 और इंटू 1 प्लस tan थीटा बाई 2। अच्छा, 1 अपान 2, इसका जब आप होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो इस तरह से होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस 2 tan थीटा बाई 2, और इसका जब होल स्क्वायर तोड़ेंगे, चूँकि माइनस लगा हुआ है, तो माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस 2 tan थीटा बाई 2 अपान
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। अब क्या करते हैं कि 1/2 और इधर से ये और ये दोनों टर्म्स आपके कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कि 4 इंटू, अब इसको ऐसे लिख दीजिए कि 2 इंटू 2 टेन थीटा बाई 2 और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये दोनों कैंसिल और ये बन गया है टेन थीटा का फार्मूला। ठीक, तो इस तरह से आपका होगा साइन हाइपरबोलिक यू और इक्वल टू टेन थीटा। लीजिए, ये रहा आपका रिजल्ट। तो थोड़ा सा ध्यान रखना था कि जो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन की डेफिनेशन है उसको हम कंप्लीट करेंगे, बस फिर उसकी जो थीटा के टर्म्स में वैल्यूज़ हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे और बस हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब थोड़ा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। चलिए, खैर कोई बात नहीं। और अगर ये एग्जाम्पल कुछ आपके समझ में आया हो, पल्ले पड़ा हो, अच्छा लगा हो, तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पे जा कर के लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब एक और बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। अब आपसे कहा गया कि अगर आपके पास ऐसा दिया गया हो, चलिए कैसा अभी दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर लगे कि हमने आपके लिए मेहनत की है तो लाइक ज़रूर करें। और लाइक करने में आपका कुछ नहीं आता है, शेयर करने में कुछ नहीं आता है। लाइक करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। चलिए, एक और दिया गया है कि इफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू सेक थीटा, then prove that, क्या प्रूव करना है कि x इक्वल टू लॉग सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है। और चलिए देखते हैं इसके सलूशन को कि गिवन दैट आपके पास क्या है। गिवन दैट कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू सेक थीटा दिया गया है। और अब क्या करें इसके लिए, तो जैसे कॉस हाइपरबोलिक एक्स है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इसको हम किस प्रकार से तोड़ें जिससे ये हमें सेक थीटा और प्लस टेन थीटा वाला सिस्टम मिल जाए। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से सेक दिया गया है, टेन की वैल्यू और निकालते हैं। अब अगर सेक थीटा आपके पास है तो टेन क्या हो जाएगा, जैसे सेक और टेन का रिलेशन ये था कि सेक स्क्वायर, नहीं सीधे से निकाल लो, टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, ये क्या बनेगा, अब सेक थीटा की वैल्यू ये हाइपरबोलिक फंक्शन के रूप में रख दीजिए कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये बन गया आपका साइन हाइपरबोलिक एक्स जो कि टेन थीटा है। अच्छा, तो इसको अगर ऐसे लिख दें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शायद, कि साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू टेन थीटा। अब इसको उठा कर के इसके साथ ऐड कर दीजिए साइन के साथ, 1 2। नाउ कॉस हाइपरबोलिक एक्स और प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू सेक थीटा और प्लस टेन थीटा।
इसका मान क्या हो जाएगा e की पावर x और इक्वल टू क्या बन गया सेक थीटा और प्लस टैन थीटा। अब यहाँ से पावर हटा दीजिए अर्थात x इक्वल टू हो गया लॉग सेक थीटा और प्लस टैन थीटा। तो ये लीजिए, ये रहा आपका एग्जाम्पल। तो प्यारे बच्चों, यदि अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, और फिर कुछ शेष एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट डे पर देखते हैं। धन्यवाद।